और ये हादसा कैसे पेश आया है? ये आप हादसा कौन सा आप पूछ रहे हैं मुझसे? हादसा तो हुआ ही नहीं है। क्या ये हादसा नहीं है? नहीं नहीं, ये तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? जो बोर्ड के अंदर मजलूम है उन्हें रोटी ना देना, उन्हें खाना ना देना, उन पे जुल्म करना। अगर कोई उठ के बोलता था तो उसके सर में आयनी राड, हथौड़ी या कोई चीज भी जो भी चढ़ी, उसे मारा और मरने से पहले उसे जिंदा को समुंदर में फेंक दिया। अब उनकी जिंदगियां कौन वापस लाएगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? उन मासूमों को जवाब कौन देगा जो छोटे छोटे से बच्चे हैं? रेहान से आखिरी वक्त जो मुलाकात या गुफ्तगू आपकी कॉल पे हुई है, वो उसके आखिरी अल्फाज मैंने उससे छोटे भाई से पूछा कि तेरी कब बात हुई है? कहता है मुझे मेरी 5 दिन पहले बात हुई है कि भाई हम शिप में जा रहे हैं, हमारे लिए पहुंचने के लिए दुआ करें कि हम खैर व आफियत से पहुंच जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हिया असलान और आप देख रहे अनफोल्ड पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता दिनों मराकश में एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें 50 तारकीन वतनों के साथ साथ 44 पाकिस्तानी जो कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए पाकिस्तान से डंकी लगाकर स्पेन जा रहे थे और मुर्तानिया अफ्रीकी मुल्क में अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। एक ऐसा अफसोसनाक हादसा कि वालिदैन के साथ साथ पूरी दुनिया जो है वो गम में निडाल है। मेरे साथ इस वक्त रेहान के चचाजाद भाई मौजूद हैं। रेहान अपनी जिंदगी की बाजी किस तरह हारा इस हादसे के अंदर, और लास्ट टाइम जो कॉल पे बात हुई थी इनके साथ वो क्या थी, मेरे साथ मौजूद हैं क्यानी साहब। इनसे बात करते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यानी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, इसकी जितने भी हम मजम्मत करें या इसके जितना भी अफसोस करें बहुत कम है। तो बताइएगा कि ये मामला अल्लाह पाक मुरहमैन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमाए। आमीन। उनका दुख हम ना भूल सकते हैं, ना कभी भूल पाएंगे, ना उसके बच्चे, ना उसकी बीवी, ना हम दोस्त बहन भाई साहब, हम कोई भी नहीं उसका गम भूल सकते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ों लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। क्या बताऊँ मियाँ साहब, मैं इस बात के मतलब ज़बान ज़ेब नहीं देती, ज़बान लड़खड़ा जाती है। ये बात सोचते समझते सुनते देखते कि हमारा छोटा भाई, बहुत ही प्यारा भाई, जो कि बहुत प्यार करने वाला था और इतना प्यार करने वाला था कि एक दफ़ा कोई बंदा उससे मिल ले तो दोबारा वो खुद भी जाके उससे मिलता था और बहुत प्यार करता था, दर्द दिल रखने वाला था। क्यानी साहब, रेहान की उम्र कितनी थी? तकरीबन 32 साल थी। 32 साल थी। शादीशुदा था? शादीशुदा था। पिछले कोई 5-6 साल में उसकी शादी हुई, 5-6 साल पहले। ठीक है। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं उसके। 3 बच्चे हैं। कितनी उम्र है तकरीबन? बहुत कम उम्र के हैं, 4, 5, 6 और इस बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्यानी साहब, मुझे ये बताएं कि उसके घर के हालात कैसे थे? कोई घरेलू हालात से तंग आकर उसने पाकिस्तान छोड़ना चाहा, कोई गुर्बत की लकीर पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, क्या मामला हुआ है? उसकी काउंसलिंग किसने की है? मैं आपको बताता चलूँ कि मियाँ रेहान के 4 भाई और भी हैं। इनके वालिद साहब मियाँ मोहम्मद असलम साहब बहुत ही नायत ही आजिज़ और नायत ही शफीक इंसान थे। ठीक है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये उनका बेटा है। बड़े भाई जो हैं इनके, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। छोटे भाई जो हैं वो बाज़ार में उनकी दुकानें हैं, परचून की मेन, जो थोक का काम करते हैं और वेल विशर हैं। काफ़ी साल पहले इन भाइयों ने मिल के तो अपने इसे रेहान को नया मकान भी बना के दिया है। इसके बाद एक नई गाड़ी थी जो भाइयों ने लेके दी थी, टोयोटा हाईएस न्यू मॉडल बक्सा था। वो भी इतना ही था कि जैसे इसने कहीं कोई रेंट पे जाना हो तो जाता था, सवारी के लिए नहीं चलाता था, सिर्फ रेंट पे जाता था। रेंट पे अगर कोई बुकिंग पे ले जाए तो फिर वो चला जाता था। ठीक है। तो गांव में अमूमन लड़कों का होटलों में, वो स्नोकर पे, मुख्तलिफ जगहों पे बैठना होता है। बाज़ार में कहीं बैठ गया क्योंकि गाड़ी इसके पास थी। बिल्कुल। तो मुख्तलिफ लड़कों को कुछ एजेंटों ने मोटिवेट किया हुआ था कि बाहर, कुछ आपको पता है, सुहाने ख्वाब दिखाए होंगे, कुछ आपको पता है पिछले दिनों ये बहुत बड़ा ट्रेंड
चल पड़ा है कि जहाज़ों से पैसे फेंकना, ये जी कौन से स्पेन से आया हुआ है, बिल्कुल, ये जी इटली से आया हुआ है, इसके भाई की शादी है, इसके दोस्त की शादी है। और इस हिसाब से वो जब उनको देखता था और लोगों की बातें सुनता था तो मोटिवेशनल लोग जो थे वो मौजूद थे, उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया कि एक लड़का था फहद नामी, वो भी दरमियाने तबके का था, कोई लैंडलॉर्ड या कोई अमीर नहीं था, कोई बहुत बड़ा किसी ताजर का या किसी ऑफिसर का बेटा नहीं था, आम से घर से था। उसकी भी उम्र 27-28 साल थी। वो एजेंटों के नरगे में आ गया और उसने खुद को एजेंट बनाना शुरू कर दिया और लोगों को बुक करके वो अगले एजेंट के हाथों देता था। तो उससे मोटिवेशनल होकर उसके कुछ दिनों पहले उसने कुछ 4-5 लड़के भिजवाए हैं। ये तो मुर्तानिया के रास्ते वो बाको की तरफ से उसने भेजे हैं। वो पहली शिपमेंट उसकी जो है वो चली गई थी। उससे जब लोगों ने देखा कि ये इसके बंदे सही जा रहे हैं और वो ये ट्रस्ट जो है, आपको पता है कि हमारे आपने भेड़ों का नरगा नहीं देखा। भेड़ों में एक ऐसी भेड़ होती है जिसका मुंह स्याह होता है। वो भेड़ों से बाहर ही चरती है, तो वो जब एक दफ़ा बड़ी ज़ोर से करती है मैं, तो फिर सारी भेड़ें उधर भागना शुरू कर देती हैं। ये हमारे साथ हुआ है, वो उस काली भेड़, काले मुंह वाली भेड़ का सिलसिला। क्यों कि खाने पीने की से कमी नहीं, ज़मीन इनकी है, कारोबार इनके हैं, बस इसने कहा मुझे एक दफ़ा ज़रूर जाना है। अच्छा, ज़िंदगी की तमाम आसाइशो आराइश होने के बावजूद उसने कितने लाख रुपए में अपनी जान जाके मौत की वादी में धकेल दी? 35 लाख रुपए का उससे डन हुई थी और अच्छा। 22 लाख पहले अदा करना था और बाकी पहुंच के, और 22 लाख रुपए उसने दे दिए थे? दे दिए थे। और 22 लाख के बाद डील डन हुई है। कहाँ से गए, कब गया ये आज से 2 महीने पहले की बात है जी। इनकी डील डन हुई, यहाँ से ये चले गए मुख्तलिफ जगहों पे। वो बाई एयर लेके गया, रखा उसने, कभी किसी सेफ पे, कभी किसी सेफ पे। ठीक है। और ये हादसा कैसे पेश आया है? ये आप हादसा कौन सा आप पूछ रहे हैं मुझसे? हादसा तो हुआ ही नहीं है। क्या ये हादसा नहीं है? नहीं, ये तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? ये मैकेनिकल मर्डर है। क्या नहीं साहब, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैकेनिकल मर्डर है। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। हादसा वो होता है कश्ती डूब जाए, बिल्कुल। हादसा वो होता है कश्ती किसी कश्ती से टकरा जाए। हादसा वो होता है कि कश्ती किसी जहाज से टकरा जाए। हादसा वो होता है कश्ती लहरों में आ जाए। ये हादसा कौन सा है कि 12 दिन समुद्र में बोट को खड़ा कर देना, जो बोट के अंदर मजलूम है उन्हें रोटी ना देना, उन्हें खाना ना देना, उन पे जुल्म करना, खाना मांगे तो उन पे जुल्म करना, और इतनी सख्त सर्दी में अगर कोई दुआई मांगे कि मुझे दुआई चाहिए, मुझे चादर चाहिए, मुझे कोई सेफ मकाम चाहिए, तो उसे टार्चर करना। ये कश्ती हादसा है, इसको खुदारा हादसे का रंग ना दे। ये हादसा नहीं, ये क्रिमिनल मर्डर हुए हैं। ये वो जो वहां से मुर्तानिया से लेके जाने वाले थे वो क्रिमिनल थे, ठीक है। उनका और एजेंट का या दूसरे एजेंट का या तीसरे एजेंट का उनका आपस में टकराव था। वो पैसे मांग रहा था, कभी लड़कों से मांग रहा था, कभी पिछले एजेंट से मांग रहा था। वो पैसे नहीं देता था कि मेरा तेरा मुआहदा हुआ है कि जब तुम पहुंचोगे तो फिर तुम्हें पैसे अदा करेंगे। अच्छा। तो इस कश्मकश में अगर कोई उठ के बोलता था तो उसके सर में आयनी राड, हथौड़ी या कोई चीज़ भी जो भी चढ़ी, उसे मारा और मरने से पहले उसे जिंदा को समुंदर में फेंक दिया। और जो बीमार हुआ उसने कहा मुझे पेचस है, मुझे ये उल्टियाँ हैं, उसने कहा यहाँ बोर्ड में गांद ना डालो, हमने अभी इधर रुकना है। उसको भी उठा के मारा है। जो गरीब मेरे इलाके के 2 लड़के और भी हैं। अच्छा। 2-3 लड़के और भी हैं, मुतवस्सित तबके से वो ताल्लुक़ रखते हैं। किसी ने मकान बेचे हैं, किसी ने भैंसें बेची हैं, किसी ने कर्जा लिया है, किसी ने बरादरी से एक दूसरे से पैसे मांगे हैं, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, पैसे पूरे करके दिए हैं। अब उनकी ज़िंदगियां कौन वापस लाएगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? उन मासूमों को जवाब कौन देगा जो छोटे छोटे से बच्चे हैं?
क्यानी साहब, जब फहद भी उसी बोट के अंदर था तो फहद कहाँ पे गया? फहद, मैं आपको बताता चलूं, फहद तो एजेंट था, एजेंट कभी बोट में नहीं जाता, वो पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, पीछे किस जगह पे? किसी से मकाम पे था, ठीक है, मुर्तानिया में था या किसी और अपने मुर्तानिया में या मराकश में किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ था जहाँ से किसी का राब्ता नहीं, फ़ोन पे राब्ता था। जब वो आपस में झगड़ते रहे हैं, ज़्यादातर बंदे उन्होंने कत्ल करके पानी में फेंक दिए हैं। ये किसने कत्ल किया? ये वो जो काले एजेंट थे, उस बोर्ड के मालिक थे या बोर्ड में थे, ये उन्होंने कत्ल किया है। रेहान से आखिरी वक्त जो मुलाकात या गुफ्तगू आपकी कॉल पे हुई है, वो उसके आखिरी अल्फाज क्या? मैंने उससे छोटे भाई से पूछा कि तेरी कब बात हुई है? कहता है मुझे मेरी 5 दिन पहले बात हुई है या 10 दिन पहले बात हुई है कि भाई हम शिप में जा रहे हैं, हमारे लिए पहुंचने के लिए दुआ करें कि हम खैर व आफियत से पहुंच जाएं। हाय हाय हाय। वो दुआ, उसके बाद फिर कभी अपने बच्चों से भी बात नहीं कर पाया? किसी से उसकी बात नहीं हुई। बस वो 5 दिन पहले आखिरी मतलब कि गुफ्तगू हुई थी। आखिरी गुफ्तगू हुई थी। उसमें मैं आपको बताता चलूं कि एक लड़का है, अभी वो पाकिस्तान पहुंचा नहीं है, ठीक है, जाहिद महमूद भट्ट है, वो है उधर ही मुल्तानिया में ही कहीं छुपा हुआ है या कहीं भी है, किसी सेफ पैसेज पे है, कि जहाँ से उसने फ़ोन किया था कि हमारी तमाम कश्ती में से चंद एक लोगों को उन्होंने मार के फेंक दिया है समुंदर में। समुंदर के बाहर फेंकते कहीं से लाश मिल जाती, कहीं कोई अता पता चल जाता, कोई पहचान लेता, कोई दूसरा बंदा पहचान लेता, लाशें वापस आप रवाना कर देते। माँ बाप का जो दिल है या बहन भाइयों के दिल में जो जख्म हुए हैं वो कम हो जाते। हम तो उनकी बॉडियों को तरसते हैं, उनकी शक्लों को तरसते हैं, और आप खुदारा कभी उनकी तस्वीरें देखें, बहुत मासूम से चेहरे हैं, बहुत मासूम से चेहरे हैं जो इन एजेंटों की लड़ाई झगड़े में रगड़े गए हैं, पीठ चढ़ गए इनकी। हमें इस कर्ब से अल्लाह ही निकाल सकता है, और बड़े ही कर्ब से गुजर रहे हैं। क्यानी साहब, आखिर में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये डंकी लगाते वक्त इनके साथ जो मामलात पेश आते हैं, इसके अलावा और क्या क्या मामलात पेश आते हैं रास्ते में? रास्ते में जहाँ भी आप जिससे पूछें ना, जहाँ जाएं, जहाँ भी देखें, पिछले साल क्या हुआ है, वो कश्ती हादसा था ओवरलोडिंग की वजह से, कि 281 पाकिस्तानी अपनी जिंदगी की बाजी हार गए थे वहाँ पे। मियाँ साहब 10 बंदों की गुंजाइश है, 20 बंदों की गुंजाइश है, उसमें 50 गिलास का मिकदार है 1 पाव की। आप मुझे बताएं ये 1 आधा किलो इसमें कैसे डाला जा सकता है? कभी भी नहीं। जब वजन के मुतवाजन वजन जो है उसका, उसको आगे पीछे करेंगे तो यही होगा। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आधी रोटी खा लो, भूखे रह लो, वो अयाशियाँ जो लोगों की हैं वो ना देखें। पता नहीं वो किस तरीके से उधर से दौलत कमा के आते हैं, दरख्तों के साथ उधर भी नहीं लगे। आपने पहुंचना है किस जुल्म के साथ, किस कुरूब के साथ पहुंचना है, इस कर्म से नहीं। रेहान की फैमिली की हालत, उसके बच्चों की हालत क्या है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में? नाकाबिले बयान है, नाकाबिले बयान। और वो बच्चे तो अपने वालिद की लाश को भी नहीं देख सके, नहीं देख सके। वो तस्वीरें देख देख के रोते हैं, पापा किधर हैं, हाय हाय। पापा किधर हैं। आप दर्द दिल रखते हैं, आप सुनाएं, अगर एक बेटा या बेटी या बीवी आवाज़ दे तो उसे कुछ दिखाई ना दे। सुहाने ख्वाबों के लिए गए, वो सारे ख्वाब बंद हो गए। एक और लड़का था, वो भी इसी तरह, उमर, एक और लड़का था, वो भी इसी तरह, और वो मुतवसत तबके के कार थे। अच्छा, ये गुजरात मंडी बहावुद्दीन से, खारियां से मोस्टली लोग क्यों जाते हैं, क्या वजूहत है? मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया है कि ये जो लोगों की मोटिवेशन होती है, या ये टिकटॉक, मतलब कि ज्यादा पैसे का लालच, अमीर तरीन लाइफ, लग्जरी लाइफ। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ये पैगाम है, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब। अल्लाह पाक रिज़्क़ देता है बगैर हिसाब के, जो लिखा है वो यहाँ भी मिल जाएगा। दूसरों का हालात ना देखें कि वो यूरोप से क्या कमा के लाते हैं, पता नहीं वो कौन से तरीक़ों से कमा के लाते हैं। ऐसे तो वहाँ से भी कमाए नहीं जाते, जैसे वो जहाज़ों से फेंकते हैं, शादियों पे ऐसे करते हैं, उन पे ना जाएं। खुदारा अपने बच्चों को इस सज़ा में मुब्तला मत करें।
खुद भी मुब्तला ना हो, लोगों को भी मुब्तला ना करे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आप पे आसानियाँ फरमाए, और जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और कब्र की मंजिलें आसान फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद थे जहांगीर कियानी साहब, जो कि रेहान के चचाजाद भाई भी हैं और उसी गांव से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने बताया कि किस तरह जो कि उनको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब से दिखाए जाते हैं। रिसेंटली अगर बात की जाए तो यूनान कश्ती हादसे में तकरीबन 281 अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। उससे पहले लीबिया में भी कश्ती हादसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तानी हैं वो खुद 40 से 45 लाख रुपया देकर वो अपनी जो कि जान को एक मौत की वादी में जाकर फेंकते हैं। और वो वजूहात क्या है? वजूहात सिर्फ ये है कि मेरा लाइफस्टाइल दूसरों की निस्बत बेहतर हो। हालांकि रेहान बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ गुजार रहा था, इसके बावजूद उसने अपने आप को मौत की वादी में धकेला। इसी के साथ अपने मेजबान मियां असलान को दीजिए इजाजत। देखते रहिए अनफोल्ड पाकिस्तान।